कृष्ण 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिख रही है। हरे कृष्ण संजय प्रभु। सेकंड। तो पिछले बार हमने क्या किस मुद्दों पर चर्चा की थी, किसी को याद है? बहुत ही ऊपरी लेवल पर, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। हरे कृष्ण। रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, अर्जुन ने दो प्रश्न उसके थे कि कर्म का त्याग करना चाहिए कि समस्त फलों के कर्म के फलों का त्याग करना चाहिए, यानी त्यागी या सन्यासी, इसमें से बेटर कौन है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य पूर्ण हमें कर्म करने चाहिए, अनासक्त होकर हमें कर्म नहीं करना चाहिए ऐसे। और फिर आपने ये बताया था कि भगवत गीता में कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, तीन प्रकृति के गुणों के बारे में, और जो भगवत गीता के पांच पांच टॉपिक है उसके बारे में, जैसे कि ईश्वर, प्रकृति, जीव, कार्य और काल। उसमें सिर्फ अपने हाथ में सिर्फ कर्म यानी कार्य करना ही अपने हाथ में है। और फिर यज्ञ, दान और तपस्या कभी भी किसी को नहीं त्यागनी चाहिए, उससे हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। और तीन प्रकार के सन्यासी होते हैं, जिसमें कोई कर्म का त्याग करता है, कोई शारीरिक सुविधा की वजह से
कर्म नहीं करता जो रजोगुणी होता है, और तीसरा कर्तव्य समझकर कर्म करता है वो, और उसके लिए आपने फॉर एग्जाम्पल अल्ट फोर्ट का लिया था, संजय प्रभु जी ने बताया था उनके बारे में। फिर सच्चा योगी कौन होता है उसके बारे में, कि जो पूरी तरह से वैराग्य होकर पूर्ण समर्पण भाव से त्याग करता है। जैसे कि बलि महाराज ने 3 पग की भूमि दान की थी, वो उदाहरण हमने उसमें देखा था। फिर बद्ध जीवी कभी भी कोई भी प्रकार का त्याग यानी कार्य का त्याग नहीं कर सकते, वो आपने बताया था। फिर वो ब्राह्मण स्तर पर भी जाता है तो भी उसको इस धरती पर आना पड़ता है। फिर 5 प्रकार के कार्य करने का कर्म कर सकते हैं 5 तरीके से। एक है शरीर, जो ये है स्थल है। फिर विभिन्न इंद्रिया है जो उपकरण है। फिर कार्य कर्ता और भगवान, यानी कर्ता समझकर वो अहंकारी रूप से कार्य करता है, और कार्य ही करना हमारे हाथ में है, जीव के हाथ में, क्योंकि वो इच्छा करता है इसके लिए। ये सब आपने इतना बताया था। फिर आप ज्ञान भगवान के बारे में बताने वाले थे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। विंडोज माता जी। तो इसमें से 2 मुद्दे हम रिविजिट करेंगे कि आपने जो 5 मुद्दे 5 चीजें बताई वो कार्य के फल को उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, के फल को तय करती है। लेकिन उससे पहले भगवान कृष्ण ने उनका जो जवाब था अर्जुन के इस प्रश्न को, त्याग और संन्यास के बारे में अर्जुन का जो प्रश्न था उस पर भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया था उसको एक बार हम रिविजिट करेंगे। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं, 6th श्लोक में, 6ठे श्लोक में, कि कोई भी कार्य किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान कृष्ण बताते हैं, एतानि अपितु कर्माणि, एतानि अपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत निश्चितं मतम उत्तमम। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण 3 प्रकार के चीजें बता रहे हैं किसी भी कार्यकलाप में। हे अर्जुन, आपने जरूर कार्य करना चाहिए, लेकिन संग त्यक्त्वा, संग का मतलब है आसक्ति, आसक्ति को त्याग करके कार्य करना चाहिए। फलानिच, और फल को भी त्यागना चाहिए, फल को भी आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्तव्य नीति में पार्थ, और किसी भी कार्य को कर्तव्य की भूमिका में करना चाहिए कि भगवान ने ये दी हुई हमें सेवा है, ये जो मेरा प्रोफेशन है, ये जो मेरा कार्य है, ये जो मेरा आश्रम है, ये भगवान ने दी गई जिम्मेदारी है, भगवान ने दी गई सेवा है, और उसे मैं अगर ठीक रूप से परफॉर्म करूंगा तो जरूरी ये कार्य मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए मदद करेंगे। और अगर इन कार्यों को मैं उस तरीके से नहीं देखता हूँ, अगर मेरे उपभोग के लिए, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए देखते हैं, तो फिर ये कार्य हमें निश्चित बद्ध कर देंगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि दिस इज माय फाइनल ओपिनियन, ये उनका अंतिम मत है। ठीक है, तो 3 मुद्दे आते हैं इसमें। संगत त्यक्त्वा, आसक्ति के बिना, फल को आसक्त हुए बिना, और कर्तव्य की भावना में कार्य करने चाहिए कि जो भी मेरा ऑक्यूपेशन है, जो भी मेरा पेशा है, वो मुझे भगवान ने दी गई हुई सेवा है, और उसके बारे में हम और भी आगे चर्चा करेंगे। तो अब किसी को कोई कुछ प्रश्न है जिन मुद्दों पर अभी तक हमने चर्चा की, या इस श्लोक के बारे में? नहीं प्रभु जी। ठीक है, इस श्लोक को नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अभी हम स्लाइड्स को मूव करते हैं। श्लोक क्रमांक 20 से देखते हैं। प्रभु जी 18.18 देखिए ना। एक, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्तेति, त्रिविधा कर्म
संग्रह। इसको हम let me open it in Hindi. ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। न्याय ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीन कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रिय कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक है। एक मिनट, तो हम इस पे देखिए 18वें अध्याय में काफी बड़ा अध्याय है, तो एक एक श्लोक करके हम नहीं जाएंगे, वी विल गो थीम वाइज, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको किसी भी श्लोक के ऊपर कुछ प्रश्न है तो हम वहां पर ले सकते हैं। माता जी, आपका कुछ प्रश्न है इस श्लोक के ऊपर, 18वें श्लोक के ऊपर, रजनी माता जी? एक्चुअली प्रभु जी उसमें जो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता है वो भगवान के थ्रू हमें मिलता है, राइट प्रभु जी। और जो कर्म है यानी उसमें तीन जो संगठन है जिसमें इंद्रिया है यानी कारण, कर्म और कर्ता, जो हम हमारे थ्रू होते हैं। हाँ, लेकिन इसलिए इसमें से भी इंद्रिय पूरी तरह हमारे वश में नहीं है, रजनी माता जी, ठीक है। ओके। केवल और केवल प्रयास, द एंडेवर इज द ओनली थिंग, और वो भी हम पूरा मन लगा के करें, मूड ऑफ गुडनेस में करें, सत्वगुण में, तो ही वो ठीक है। ठीक है, हम आगे भी गुणों के बारे में देखेंगे कि उसमें प्रयास और भी पूरी प्रभु तरह। जी हाँ ये ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता वो भगवान के थ्रू ही हमें मिल सकता है ना प्रभु जी, हर कार्य करते वक्त। हाँ, भगवान हमें किस लेवल तक, किस स्तर तक हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जो ज्ञेय है वो समझाते हैं, वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट। बट हम हमारे प्रयास से, एंडेवर जो है 5 चीजों में से, मुद्दों में से, उसमें से प्रयास अगर हमारा गंभीर है, प्रामाणिक है, तो जरूर भगवान हमें मदद करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप सभी को स्लाइड्स दिख रही है? हाँ जी प्रभु जी। ओके। तो क्रिया के ये जो 5 कारक है, इसमें बताया गया है कि ये कैसे सारे सारे भगवान ने हमें दिए गए भौतिक विधाओं द्वारा कैसे निर्दित, मतलब भगवान ने हमें दिए गए सारे जो फैकल्टीज है उसके ऊपर कैसे आधारित है। तो भगवान कृष्ण इन 3 रूपों में, ज्ञान, क्रिया और क्रिया के प्रदर्शन, मतलब क्रिया करने वाला, उसका वर्णन करते हैं। तो ज्ञान 3 गुणों में बताया गया है। ज्ञान है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में सत्वगुण का ज्ञान बताया गया है, जो आत्मा का ज्ञान है। क्यों सत्वगुण में बताया गया है, कोई बता सकता है? आत्मा का ज्ञान समझने का फायदा क्या है? क्यों इतना विस्तार से भगवत गीता आत्मा के ज्ञान के ऊपर बात करते हैं? कितने बार आता है हमें ये वर्णन? द्वितीय अध्याय में बहुत लंबा वर्णन है, 15वें अध्याय में भी आता है, 18वें अध्याय में भी आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं सारे जीवों के हृदय में वास करता हूँ। क्या मतलब है इसका? आत्मा का ज्ञान क्यों सत्वगुण में है? कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। पूनम माता जी, यस माता जी। प्रभु जी इसमें यही बताया, आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है किसी को, तो वो सभी में भगवान परमात्मा को देखने लगता है कि, और वो किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं करता। तो हाँ, यानी एक तरह से उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ आध्यात्मिक कार्यों में व्यक्ति जुट जाता है ना। तो ये सत्व गुण में बताया गया है, और ये तो अगर शुद्ध भक्ति में जुड़े तो शुद्ध सत्व में ये कार्य हो जाएंगे। लेकिन आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर कर अगर हम भौतिक चीजों से भी आसक्त है, लेकिन अगर हमें थियोरेटिकली भी पता चलता है कि हम भगवान के अंश है, तो जरूर हम प्रयास करेंगे खुद को भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए। तो इसे मूड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में, अच्छाई में ज्ञान कहा गया है। मानसिक अटकलों से निकलने वाले विभिन्न सिद्धांतों से प्राप्त, इसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी
ये रजनी माता जी ने भी प्रश्न पूछा था कि मानसिक अटकलों में, मतलब मेंटल स्पेकुलेटिव नॉलेज जो हम कहते हैं, उससे प्राप्त जो ज्ञान रहता है कि ऐसे हो सकता है, वो हो सकता है, उसे रजोगुण में ज्ञान बताया गया है। और जो ज्ञान केवल शरीर इंद्रिय भोग के प्रति सीमित हो, उस ज्ञान को कहा गया है अज्ञान की अवस्था में ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान हमें कर्म बंधनों में बद्ध करवाता है जन्म जन्म जन्मांतर के बाद। उसी प्रकार से तीन प्रकार की क्रियाओं को अलग अलग प्रकृति के नियमों द्वारा यहाँ पर भगवान कृष्ण समझाते हैं। तो इसमें से आपको कुछ चीजें थोड़ी सी फास्ट लगेंगी, लेकिन आप ये जो सेक्शन है कंक्लूड होने तक वेट कीजिएगा। फिर भी आपको अगर कोई क्लियर नहीं है तो जरूर हम उदाहरण देंगे। जो कर्म नियमित रूप से किया जाता है और जो आसक्ति, प्रेम या द्वेष के बिना और सकाम कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सत्वगुणी कहा जाता है। किंतु अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति द्वारा किया गया तथा मिथ्य अहंकार के भाव से किया गया कर्म रजोगुणी कर्म कहलाता है। तो सत्वगुणी कर्म के जो विशेष तत्व बताए गए हैं वो नियमित रूप से करना, जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो कभी कोई व्यक्ति बोल सकता है कि आज मुझे जप करने में बड़ा रोचक लग रहा है, बड़ा मन कर रहा है, तो मैं आज एक्स्ट्रा राउंड करूंगा, तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एक बात समझना उस व्यक्ति ने जरूरी है कि कल आपका अगर मन करता भी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज मूड नहीं है तो आज जप बाजू में रख देंगे। अगर मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता है, तो भी जैसे औषधि है, तबीयत ठीक नहीं तो औषधि लेना जरूरी है। उसी तरह से हमारी अगर आध्यात्मिक सेहत ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए भगवान का नाम जप करना जरूरी है, भगवान की सेवा करना जरूरी है, अगर हमारा मन करता है या नहीं भी करता। इनफैक्ट मेरे गुरु महाराज से मैंने काफी बार सुना है, उनके क्लासेस में वो कहते हैं कि जब हमें लगे कि जप नहीं करना चाहिए, तब हमें ये समझना चाहिए हमारी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, कि आज तो मुझे जप करना और भी जरूरी है ना। सो महाराज कहते हैं कि हु बॉदर्स वेदर वी लाइक टू चैंट और वी डोंट लाइक टू चैंट, उसका हमें लेना देना नहीं है। हमें जप करना अच्छा लगता है, भगवान की सेवा करना अच्छा लगता है या नहीं करना अच्छा लगता है, हमारा ये गोल है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती लेकिन भक्ति के लिए पूरक है, भगवान को अच्छी लगती है, तो जरूर हमने उसका स्वीकार करना चाहिए। और नियमित रूप से किया जाना, इस पे भी हमने पिछले कक्षा में काफी विस्तार से चर्चा की थी कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, छोटे कालावधि के लिए ये आध्यात्मिक जीवन नहीं बना है। ये आध्यात्मिक जीवन बना है हमें हमारे जो इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान के दास के रूप में, उस स्वाभाविक स्थिति में जब तक हम लौट नहीं जाते हमेशा के लिए, तब तक हमें प्रयत्न करने चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो नियमित रूप से भक्ति पालन करना, भक्ति के तत्वों का पालन करना जरूरी है, और आसक्ति, प्रेम या द्वेष के बिना और सकाम कर्म की इच्छा बिना। तो वह जो क्रिया है, वह जो कर्म है, वो सत्वगुण में कहा जाता है। और कोई व्यक्ति अगर अपनी भौतिक इंद्रियों की तुष्टि के लिए, उनके संतोष के लिए अगर कोई कार्यकलापों को करता है तथा मिथ्य अहंकार के भाव से कार्य को करता है, तो उस व्यक्ति को उस कर्म को रजोगुणी कर्म कहा जाता है। और ऐसे कहते हैं कि कोई भी चीज जो सत्वगुण में है वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, ऐसी चीज जो कि रजोगुण में है या तमोगुण है उसके विपरीत। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था पिछले बार कि कृष्ण भावना के लिए हमने उदाहरण दिया था कि हम एक मैराथन रनर है, हमें हमारी कृष्ण भक्ति इसके जैसे नहीं होनी चाहिए कि एक फायर क्रैकर्स में जैसे अनार रहता है, 0 से 100 तक जाता है बहुत एंथुजियास्टिकली, और तुरंत 1 मिनट भी नहीं चलता कि उसके तुरंत बाद वो 100 से फिर से 0 पे आ जाता है। उसी तरह हमारी भक्ति ऐसे नहीं होनी चाहिए पेंडुलम जैसी। हमारी भक्ति नियमित, अहेतु की, अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब विदाउट एनी गैप्स, विदाउट एनी ब्रेक्स इन बिटवीन, नियमित रूप से होने चाहिए, तो वो कार्य सत्वगुण में कहलाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके और भविष्य के बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा
या दूसरों को होने वाले कष्ट के लिए किया जाता है वह तामसिक कार्य कहलाता है। तो हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, लेकिन इस श्लोकों का एक मुद्दा याद रखिए, जो कार्य सतोगुण में है वही लंबा चल सकता है। तो भक्ति अगर आपने देखी तो बिल्कुल शुद्ध सत्व में आती है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति है। लेकिन हमारी बद्ध अवस्था में हम जब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति भी अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो इन गुणों से प्रभावित हो सकती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको, सुबह उठकर जपा करने का। कभी हमारा मन कर सकता है, कभी हमारा मन नहीं कर सकता, लेकिन अलग अलग स्थिति में हमने जरूर ये डिसिप्लिन रखना चाहिए। डिसिप्लिन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं श्री हरिप्रिया माता जी, या कोई और भक्त? अनुशासन प्रभु जी। अनुशासन। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुशासन करना चाहिए, डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, तभी हम लंबे समय तक किसी भी चीज का उपयोग में ला सकते हैं, आचरण में ला सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 3 प्रकार के क्रियाओं का, जिसमें पहली प्रकार की जो क्रिया है ये कौन बोल सकता है कि ये सत्वगुण में क्यों बताई गई है? कौन व्यक्ति है जो हम देख पा रहे पहले फोटो में? कौन व्यक्ति है और क्या कर रहे हैं वो? हरे कृष्णा। किसको किसको प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, नहीं समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री कृष्ण और सुदामा है क्या? नहीं, श्री कृष्ण नहीं, बलराम या कृष्ण। सुदामा। कृष्ण और सुदामा है, और क्या कर रहे हैं वो? कौन सा पास्टर्न सुदामा है? को बचा रहे, यानी कुछ तो हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर यानी वो कृष्ण और सुदामा को बचा रहे, इतना पता है। ये कथा आती है जब कृष्ण बलराम को वसुदेव ने भेजा उज्जैन में, है ना। उज्जैन को क्या बोलते पहले? अवंतिका या अवंती नगर में भेजा शिक्षा प्राप्त करने के लिए संदीपनी मुनि से। तब उस गुरुकुल में रहते हुए कृष्ण और सुदामा बहुत ही हार्ट टू हार्ट सुहृदम मित्र थे। और एक बार इन दोनों को सेवा मिली संदीपनी मुनि से, उनके यज्ञ की सामग्री के लिए, कुछ लकड़ी वगैरह जंगल से लेके आने के लिए। और ऐसे कहा जाता है, हाँ हरे कृष्ण, और ऐसे कहा जाता है कि कृष्ण और सुदामा जब जंगल में गए तो जोरों से हवा चलने लगी और वर्षा आने लगी। तब रात भर उन्होंने दोनों ने जंगल में निकाली बिताई, और जब सुबह हुई तब सांदीपनी मुनि अपने बाकी शिष्यों के साथ उनको ढूंढने के लिए आए कि कहीं मेरे शिष्य की कठिन परिस्थिति में शायद अटक गए होंगे। और संदीपनी मुनि काफी प्रसन्न हुए जब उन्होंने कृष्ण और सुदामा जी की प्रामाणिकता और गंभीरता देखी, उनकी उपदेशों का पालन करने के लिए, कि अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए और यज्ञ के लिए लकड़ी बाकी सामग्री एकत्र करने के लिए उन्होंने जंगल में गए। और मुश्किल हवामान होने के बाद पूरी रात जग गई उन्होंने, लेकिन अपनी गुरु की आज्ञा को वैसे ही नहीं त्याग किया। तो ये कार्य कहा गया है ये सत्वगुण में। क्यों? क्योंकि ये चाहे उन्हें अच्छा लगे न लगे, चाहे बाहरी जो सरकमस्टेंसेस है वो फेवरेबल है अनफेवरेबल है, नियमित रूप से वो कार्य कर रहे हैं और किसी भी आसक्ति, प्रेम या द्वेष के बिना ये कार्य कर रहे हैं। उस प्रकार से जो दूसरा फोटो यहाँ पर दिखाया है वो कार्य का बताया गया है जो कि रजोगुण में कार्य है। कौन सा स्लाइड है ये, कौन बता सकता है? हरे कृष्ण जी। वन बाय वन। दीप्ति मत। हरे कृष्ण। इको क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे प्लीज? कोई दो अगर लैपटॉप या मोबाइल से आपने ज्वाइन किया तो इको हो सकता है। हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हिरण्यकश्यप जब उन्होंने तपस्या की थी, फिर ब्रह्मा जी आए थे कि
ये मांगते हैं वरदान कि मुझे अमर होना है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ये तो मैं भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को भी अमृतत्व प्राप्त नहीं है। तो फिर हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई धरती पे ना मार सके, ना आसमान में, आकाश में, और समय का भी वो रहता है कि ना तो जल में ना थल पे, और जो भी काल हैं उन कालों में भी नहीं, इस प्रकार से प्रभु जी। तो वो ये तपस्या करते हैं, लेकिन सिंस ये राजसिक है, क्योंकि ये अपनी इच्छा के लिए है, हाँ, ये इच्छा के लिए है। और वो ब्रह्मा जी जो कि हमारे संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य है, उनको घुमाने की कोई बीटिंग अराउंड द बुश। जब ब्रह्मा जी ने क्लियरली बताया उनको कि मेरे पास खुद के पास इमोर्टेलिटी अमरत्व है नहीं, तो मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दे दूं। तो हिरण्यकशिपु ने उनकी बात मानी नहीं, अलग तरीके से वो अपने जो जो भी चाह थी, जो भी इच्छा थी, उसको पूर्ण करने की चेष्टा की उन्होंने। तो इस प्रकार के कार्य कहे गए हैं जो कि मिथ्या अहंकार के स्तर पर होते हैं, रजोगुण में कार्य कहे गए हैं। और तीसरा उदाहरण बहुत विशेष है, क्योंकि इसको हमने गलत नहीं समझना चाहिए। ये भगवान के बहुत महान भक्त हैं, महाराज परीक्षित, जिनसे एक क्षण के लिए एरर इन जजमेंट, एक क्षण के लिए उनकी उसी कुछ छोटी गलती हो गई, और जिस गलती की वजह से, क्योंकि वो अपने भूख से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे अपने शरीर की सॉरी प्यास से, कि जब उन्होंने देखा कि ये जो क्षमिक ऋषि है जो कि तप कर रहे हैं, और राजा ने अपने सैनिकों को साथ आने के बाद भी वो उनका ध्यान नहीं गया राजा की ओर, और वो अपनी तपस्या में लीन रहे, तब उन्होंने एक डेड स्नेक, एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। तो ऐसे कहा जाता है कि परीक्षित महाराज तो बहुत महान राजा थे, राजर्षि थे, लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि जिस प्रकार से उनका जन्म ही भगवान के प्रोटेक्शन, भगवान की रक्षा में हुआ था, उसी प्रकार परीक्षित महाराज के भौतिक शरीर का जो अंत था, वो भी भगवान काफी प्रचलित रूप से हमें दिखाना चाहते थे कि कैसे इस इन प्रकार के शुद्ध भक्त इस जीवन में आते हैं और इस जीवन को समर्पण करते हैं भगवान की पूरी सेवा में। तो उनका अंत भी ऐसे हुआ कि भगवान श्रीमद् भागवतम रूप में प्रकट हो गए उस असेंबली में। लेकिन ये जो कार्य है जो बताया गया है, वो मोहवश किया जाता है। मोहवश मतलब इन इल्यूजन, डिल्यूजन, और शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना, उनको न मानकर किया जाता है, और भविष्य के बंधन की परवाह किए बिना जो किया जाता है वह तामसिक कार्य बताया जाता है। मतलब ये इस क्षण भी व्यक्ति को दुख लाता है और आगे चल के भी दुख लाता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अभी भगवान कृष्ण बुद्धि और दृढ़ संकल्प के लिए भी तीन प्रकार की बुद्धि और दृढ़ संकल्प यहाँ पर बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में। तो यहाँ पर काफी सारे स्लाइड्स पर ज्यादा वर्डिंग लिखने की वजह मैंने कुछ फोटो दिखाए हैं। जैसे पहले प्रकार की बुद्धि जो कि सत्वगुण में बुद्धि है व्यक्ति की, उसका उदाहरण दिया गया है। कोई बता सकता है कौन सा उदाहरण है ये? जड़ भरत प्रभु जी। यस, वंदना माता जी। क्या हो रहा है यहाँ पर? जड़ भरत को क्या कर रहे हैं महाराज रघुगण? जड़ भरत महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, जड़ भरत महाराज रघुगण महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वो होने से पहले यहाँ पर रघुगण ने जड़ भरत को एक साधारण व्यक्ति समझा, एक डल मनुष्य समझा। एक डल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़ मनुष्य, जो कि इसीलिए उनका नाम जड़ भरत था। जड़ मतलब वेरी डम, मंद बुद्धि, करेक्ट। मंद बुद्धि के व्यक्ति यहाँ पर रघुगण समझ रहे थे, क्योंकि जड़ भरत महाराज ये काफी केयरफुल थे कि किसी भी चींटी या बाकी सारे जीवों को भी उनकी वजह से हानि ना हो, उनका पैर गलती से उनके ऊपर ना पड़े। इसलिए जो पालकी में रघुगण महाराज जा रहे थे, वो पालकी में बीच बीच में महाराज रघुगण को इनकन्वीनियंस हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने जड़ भरत महाराज द्वारा सुनी गई वाणी सुनी, और आत्म तत्व के आधार पर जो उपदेश किया जड़ भरत महाराज ने, वो सुना, तब उनको पता चला कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
उनको उन्होंने भगवान के महान भक्त के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। और बहुत फेमस श्लोक है रघुगन महाराज द्वारा, जिसमें वो कहते हैं, ना तो मैं यमराज के डंडे से डरता हूँ, ना तो मैं शिव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, लेकिन मैं ऐसे अपराध से जरूर डरता हूँ जो भगवान के शुद्ध भक्त के चरण कमलों में हुआ हो। तो क्योंकि उससे किसी भी व्यक्ति की जो भक्ति है वो काफी बुरी तरीके से ढक सकती है, या जो प्रगति है वो रुक सकती है। इसलिए तो ये जो बुद्धि है इसे सत्वगुण की बुद्धि कही गई है, क्योंकि इस बुद्धि से जो नतीजा निकला वो ये निकला कि महाराज रघुगण को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। महाराज जड़ भरत को वो शरण गए, और जड़ भरत महाराज जो कि एक महान भगवान के भक्त थे, परमहंस अवस्था में थे, उनको जो सेवा में लगाया था रघुगण महाराज ने वो भी सेवा मुक्त कर दिया। तो इसलिए इसे बुद्धि और दृढ़ दृढ़ संकल्प जो है, बुद्धि के बारे में बात करते पहले, बुद्धि जो है सतोगुण में कही गई है। दूसरी प्रकार की बुद्धि यहाँ पर दिखाई गई है, जहाँ कुछ एक बार हम श्लोक का तात्पर्य अर्थ अनुवाद पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 31 है मेरे ख्याल से। हाँ, कोई पढ़ सकता है श्लोक क्रमांक 31 का केवल अनुवाद? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर वैसे तो ये दोनों जो फोटोज हैं वो आप राजसिक और तामसिक दोनों के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली पहले राजसिक अगर बात करें तो धर्म को व्यक्ति अधर्म समझ बैठता है, और अधर्म को धर्म के आधार पर, नाम पर समझ बैठता है। और उस तरीके से जो क्रियाकलाप रहते हैं, जो बुद्धि रहती है, वो रहती है रजोगुण में। क्यों रजोगुण में रहती है? कि सही क्या है गलत क्या है उस व्यक्ति को पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी वो समझ नहीं पाता। उसी प्रकार से जो अंधकार में, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में जो बुद्धि बताई गई है, वो भी बताई गई है कि जो कि जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए व्यक्ति इस्तेमाल करता है, उसे तमोगुण। एक मिनट, हाँ ये श्लोक मेरा गड़बड़ हो गया। वेयर इज द इग्नोरेंस? यस, इग्नोरेंस श्लोक 32 प्रभु जी, 32। 32 श्लोक हाँ संख्या। हाँ, जहाँ धर्म को व्यक्ति अधर्म समझता है और अधर्म के पालन को धर्म समझने बैठता है, और जो तम मतलब अंधकार में किए हुए कार्य रहते हैं जिसके द्वारा उस बुद्धि को कहा गया है तमोगुण में बुद्धि। जैसे यहाँ पर कुछ दहशतवादी दिखाए हैं जो कि केवल कोई व्यक्ति उनके मत के हिसाब से, उनके भाव के हिसाब से अगर धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे समझ कर ये खुद ही भगवान के अधिकार को खुद अपनी ओर ले लेते हैं, और जो चाहिए वो खुद करते हैं। तो ऐसे बुद्धि को कहा गया है जो तमोगुण में बुद्धि है। और यहाँ पर दिखाया है और एक व्यक्ति जो कि काली पूजा के समय पर एक बकरी को कैसे बलि दे रहा है, जो कि बिल्कुल शास्त्रिक आधार पर नहीं है, क्योंकि कलयुग में इस प्रकार के जो सैक्रिफाइसेस यज्ञ है उस पर कठोर मनाही की गई है। लेकिन फिर भी खुद के जीवा तुष्टि के लिए आजकल ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जैसे ये बंगाल में काफी पाया जाता है दुर्गा पूजा के समय पर, दुर्गा पूजा के समय पर नहीं लेकिन साल में 12 महीने कुछ कुछ जगह पर इस प्रकार की बलि अर्पण की जाती है। तो उसे कहा जाता है, उस प्रकार की बुद्धि को कहा जाता है तमोगुण में बुद्धि। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हम भगवान के आदेशों के अनुसार हमारे आनंद को प्राप्त कर लेंगे तो उस आनंद से जो आत्मा है वो सही रूप से आनंदी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और उसी प्रकार से जो आत्मा है, अलग अलग प्रकार के जो दुख है उससे भी आत्मा को, इस एक व्यक्ति को मुक्ति
मिलेगी। इसी तरह 3 प्रकार के दृढ़ संकल्प के भी उदाहरण हम देखते हैं, और बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प जो सत्वगुण में है वो ऐसे कहा जाता है कि आनंद की वृद्धि का कारण बनता है। लेकिन जैसे यहाँ पर उदाहरण कौन सा दिया है, कौन बता सकता है? कौन सा उदाहरण दिया है जिससे कि इस निर्धार की अनुभूति हो पाए, सत्वगुण में जो निर्धार रहता है? कौन सी डीटीज है यहाँ पर, कौन से आर्च विग्रह में दिख रहे हैं पहले फोटो में? प्रभु जी श्रीनाथ जी 56 भोग। श्रीनाथ जी है, 56 और 56 भोग। भोग तो उनको बढ़ा है, अभी 56 है कि नहीं वो पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन एक जो महान आचार्य थे हमारे गुरु शिष्य परंपरा में, श्रीला माधवेंद्र पुरी, उन्होंने जब नाथ, ये जो अभी नाथ द्वारा में है गोपाल जी, जब उनको पहले गोवर्धन पर प्रस्थापित किया था, तब उनकी देखभाल के लिए और उनकी पूजा के लिए उन्होंने काफी सारे जो ब्रजवासी भक्त है उनको इकट्ठा किया, उनको सिखाया कि गोपाल जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, और फिर उनको प्रेरणा दे के उनसे बहुत बड़ी मात्रा में भरपूर प्रसाद, भरपूर भोग बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पण किया गया। तो इस प्रकार का जो निर्धार है इसे कहा गया है सत्वगुण में। और इसी स्टोरी में आगे आता है, इसी लीला में आगे आता है कि श्रीमान माधवेंद्र पुरी को एक बार इन्हीं गोपाल जी ने इच्छा व्यक्त की कि हे माधवेंद्र पुरी, काफी दिनों तक मैं इस पेड़ के नीचे छुपा हुआ रखने के कारण मेरे शरीर में मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है, तो तुम कृपया मेरे लिए जो सैंडलवुड पेस्ट, जो चंदन की पेस्ट है, उसका इस्तेमाल उसको लाइए, और उसका इस्तेमाल कर कर मुझे, अगर सैंडलवुड पेस्ट आप लगाएंगे तो मुझे शांति की अनुभूति होगी। और माधवेंद्र पुरी ने, जिनकी उम्र 90 से भी काफी एडवांस थी उस समय, एक क्षण का भी विचार नहीं किया कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, किसी और को भेजते हैं क्या। उन्होंने तुरंत गोवर्धन पर्वत पर जो श्रीनाथ जी की डीटीज थी, अर्च विग्रह थे, उनकी सेवा के लिए ब्रजवासी भक्तों को लगाया और खुद निकल पड़े पैरों तले, गोवर्धन से लेके जगन्नाथपुरी, जो कि काफी लंबा रास्ता है। तो इस प्रकार के निर्धार को कहा गया है सत्वगुण का निर्धार, जो कि स्टेडी रहता है। और दूसरा उदाहरण दिया गया है ध्रुव महाराज का, जिनका जो दृढ़ संकल्प था वो क्योंकि भौतिक इच्छा से प्रेरित था, इसे कहा गया है रजोगुण के दृढ़ संकल्प का उदाहरण। और ऐसे भगवत गीता में कहा गया है जो तमोगुणी व्यक्ति रहता है उसका दृढ़ संकल्प होता ही नहीं, उसका तो हमेशा बस एक कार्य को आगे बढ़ाना, दूसरे कार्य को प्रोक्रास्टिनेट करना, इसी प्रकार से उनका कार्य चलता रहता है। तो इस प्रकार के निर्धार को कहा गया है निर्धार जो तमोगुण में है। किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? नहीं प्रभु जी। ठीक, फास्ट नहीं जा रहे ना, पिछली बार से इस बार समझने के लिए टॉपिक्स इजी है। पिछली बार थोड़ा फिलोसॉफिकल था, जो त्याग और संन्यास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आई होप फास्ट नहीं जा रहे हम, रजनी माता जी। नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो कार्य के बाद, निर्धार के बाद भगवान अभी हमें 3 प्रकार की खुशी के यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार की खुशी ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में रहती है। तो सत्वगुण में, और ये काफी इंस्ट्रक्टिव, काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इनको हम याद रखने की कोशिश करेंगे। एंड दैट हैप्पीनेस, कोई 39 श्लोक का अनुवाद पढ़ सकता है? 39। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस माता जी। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तामसी, हाँ हाँ माता जी। और एक पढ़िए 37 का, मैंने गलती से 39 बोल दिया। 37 सबसे पहले हम सत्वगुण देखेंगे। जी, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर पहले फोटो में कौन सी लीला बताई गई है सात्विक सुख के लिए? प्रभु जी दामोदर लीला, वो जो खम से माता जी बांध देती हैं यशोदा माता जी, तो ये मणिग्रीव हाँ, और वो है नल कुबेर, नल नल कुबेर पे। उनका मणिग्रीव। उद्धार हुआ था, 2 अशोक के जो पेड़ थे प्रभु के आंगन हाँ में जो लगे थे। हाँ, तो हम देखते हैं कि जब ये देवताओं के रूप में थे हेवनली प्लैनेट स्वर्गलोक में, तब उनकी शुरुआत इस क्रिया की जो हुई थी वो काफी वेदनादायक थी कि नारद मुनि से उन्हें शाप प्राप्त हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि एक शुद्ध भक्त का जो शाप रहता है वो भी वरदान ही रहता है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि नंद और यशोदा मई छोड़कर इन दो व्यक्तियों को छोड़कर अगर किसी ने भगवान कृष्ण की बाल्य लीलाओं का आनंद अगर उपभोग किया होगा, बाल्य लीलाओं को अच्छे से देखा होगा, तो वो व्यक्ति है नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कि काफी बड़े अर्जुन वृक्ष के रूप में नंद महाराज के कोर्ट यार्ड में आंगन में वास करते थे। तो जो उस सुख को कहा गया है कि शुरू में वो एक पॉइजन की तरह, एक विष की तरह कड़वा लगेगा, लेकिन अंत में अगर हम उसमें बने रहते हमारी भक्ति में, तो सबसे पहले वो जो भी सुख की वस्तु हमें प्राप्त होगी वो उसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि भगवान के भक्त हमारे साथ में हैं। लेकिन जब अंत में उस डिफिकल्ट सिचुएशन में अंत में इतना अच्छा हुआ कि जो मणिग्रीव और नल कुबेर थे उनको भगवान की बाल्य लीला का दर्शन हुआ, और अंत में भगवान कृष्ण द्वारा ही उनको मुक्ति प्राप्त हो गई और वो अपने अपने कार्य करने के लिए लौट पाए। तो इस प्रकार का सुख कहा गया है जो शुरू में विष की तरह कड़वा रहता है, लेकिन अंत में वो एक अमृत की तरह मीठा लगता है। उसे कहा गया है सुख, सात्विक गुण में सुख। और उसी प्रकार से जो राजसिक गुण में सुख बताया गया है, जो कि इंद्रियों को, इंद्रियों के जो विषय है उनके भोग में जोड़कर प्राप्त किया जाता है, और जो शुरू में तो अमृत जैसे मीठा लगता है लेकिन अंत में एक विष की तरह कड़वा हो जाता है। उसके लिए उदाहरण दिया गया है अजामेल का, जो कि अपने माता पिता द्वारा एक ब्राह्मण के कर्तव्य में काफी पारंगत था, लेकिन एक बार उसने अपनी सद विवेक का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह से एक वेश्या को किसी व्यक्ति के साथ व्यभिचार में जुड़ते हुए देखकर, माफ कीजिएगा मुझे थोड़ा खांसी आ रहा है थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, अजामिल ने तुरंत पापमय जीवन की शुरुआत की और अपने जो माता पिता थे उनको भी घर से निकाला, अपनी जो पतिव्रता पत्नी थी उसको भी घर से निकाला, और इस वेश्या के पेट में उन्होंने काफी सारे अपत्यों को जन्म दिलाया, तो जिसकी वजह से उनका जो जीवन था वो पाप से पूरा भरा हुआ हो गया। और जो ये कहा गया है रजोगुण में जो आनंद है वो, और तमोगुण में आनंद रजोगुण में आनंद में कम से कम शुरू में आभास होता है, शुरू में गलतफहमी होती है कि ये आनंद मुझे आनंद प्रदान करेगा, लेकिन जो तमोगुण में आनंद है उसके बारे में कहा गया है कि वो शुरू से लेके एंड तक दुख का ही कारण रहता है, कभी सुख का कारण होता ही नहीं है। और इसके उदाहरण दिए गए हैं जगाए और मदाए। जब वो महाप्रभु को शरण जाने से पहले काफी सारे पतित जीवों के रूप में थे, उस प्रकार का आनंद को कहा गया है तमोगुण में आनंद। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अलग अलग आनंद की अनुभूति के आधार पर और अलग अलग व्यक्तियों के गुणों के आधार पर भगवान कृष्ण ने इस पूरी सृष्टि का जो मानव समाज का जो विभाजन है वो 4 प्रकार के वर्ण और आश्रमों में किया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके गुण भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में। तो ये श्लोक भी काफी महत्वपूर्ण है, स्पेसिफिकली जो ब्राह्मणों के गुणों का श्लोक है। हम भी ये क्वालिटीज, ये गुण याद कर सकते हैं, और ये गुण अगर हम हमारी जीवन में लाएंगे तो हमारी जो चेतना है निश्चित ही शुद्ध
सत्व में या सत्वगुण में रहने के लिए हमें मदद होगी। तो किस प्रकार के गुण बताए जाते हैं ब्राह्मणों में? शमो दमस तपस शौचम क्षांतिर आर्जवम एवं च ज्ञानम विद्या विज्ञानम न आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये जो अलग अलग गुण बताए गए, शम दम तप शौच आर्जव, ये सारे जो गुण है, क्षमा मतलब क्षमा मतलब खुद के इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखने की जो क्षमता है वो होना, और पीसफुल, हमेशा शांत, किसी भी घटना से विचलित न होना। दमस मतलब इंद्रियों को वश में रखना। तप मतलब ऑस्टेरिटी, तपस्या। शौच मतलब क्लीनलीनेस, मतलब अंतर्गत और बाहरी रूप से खुद को स्वच्छता रखना। क्षांतिर मतलब टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब एक भक्त जो रहता है, वो किसी ने भी मिसट्रीट किया उसे तुरंत वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो भगवान की कृपा के ऊपर अवलंबन रहते हैं। क्षांतिर आर्जवम, आर्जवम को यहाँ पर बताया गया है ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्टी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रामाणिकता। प्रामाणिकता। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम मतलब वेदों, सत्यनिष्ठा प्रभु जी। सत्यनिष्ठा। आर्जव। हाँ। आर्जवम सत्यनिष्ठा। और ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान और जो रियलाइज्ड ज्ञान, रियलाइज्ड नॉलेज, उस दोनों में पारंगत रहते हैं। आस्तिक्यम रिलीजियोसिटी। ये सारे जो गुण बताए गए, ये ब्राह्मणों के लिए गुण बताए गए हैं, जो कि हम देखते कलयुग में तो कोई भी शुद्ध रूप से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ये गुण हम अपनाने की जरूर कोशिश कर सकते हैं हमारी चेतना को सत्व गुण में लाने के लिए। उसी प्रकार के क्षत्रियों के गुण बताए गए हैं, जो कि है वीरता। जो वीर्य रस रहता है भगवान का, वो केवल और केवल क्षत्रियो में ही हम पाए देखते हैं। वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, साधन संपन्नता, युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व गुण। जैसे काफी सारे उदाहरण है, लेकिन हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में थे और अर्जुन एक क्लासिकल म्यूजिक डांसर के रूप में, ब्रहन, क्या नाम था अर्जुन का? था ब्रहन, ब्रहनलला। ब्रहनला। उनके एक स्त्री के बाहरी वेशभूषा में जब अर्जुन रहते थे, तब उस राज्य पर आक्रमण हुआ और अर्जुन एक सारथी के रूप में उस राजा के साथ गए। लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि वो राजा भागना चाहता है युद्ध से, शत्रु के सामर्थ्य को देखते हुए, तो अर्जुन ने उनको रोका कि ये बराबर नहीं है राजा, आप कृपया पीछे बैठिएगा और मैं इनका मुकाबला करता हूँ। तो यह है क्षत्रिय धर्म। वो कभी भी कोई चैलेंज, कोई भी अगर उनके सामने साहसता भरी चुनौती रखता है, तो क्षत्रिय कभी ना नहीं बोल सकता। और वही प्रकार हुआ जब युधिष्ठिर महाराज को ये इस गुण का फायदा उठाकर जब कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा में लगा दिया, जुआ खेलने में लगा दिया, तब जानकर भी युधिष्ठिर महाराज को वो जो चुनौती थी उसका स्वीकार करना पड़ा, और वो सब कुछ उसमें गवा बैठे। उसी प्रकार के से वैश्यों के गुणों का यहाँ पर बताया गया है। खेती, गोरक्षा और वाणिज्यम, व्यापार में वो काफी प्रोफिशिएंट रहते हैं। और जो शूद्र है, उनका जो स्वभाव रहता है, बाकी तीन प्रकार के गुणों में जो वर्णाश्रम के विभाजन है, उनके प्रति सेवा अर्पण करना। तो यहाँ के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, किसी भी प्रयास की कार्यों में कुछ ना कुछ तो दोष रहते ही है, और ऐसे कभी नहीं होगा कि आप प्रयास तो कर रहे हो लेकिन आपको उसमें से किसी भी दोष की वजह से आपको नुकसान नहीं हो रहा है। बिल्कुल होगा, क्योंकि उसी प्रकार का इस भौतिक जगत की जो डिजाइन है उसी प्रकार से बनी हुई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण तात्पर्य का भाग है और हम इसे पढ़ेंगे। तो श्री हरिप्रिया माता जी या कोई बाकी माता जी भी, आप अगर श्लोक क्रमांक 46 का
आखिरी जो पैराग्राफ है तात्पर्य का वो एक बार पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, तो वंदना माता जी आपको मैं अगला बताता हूँ, ठीक है? जी। हाँ, हरे कृष्ण। यस श्री हरि प्रिया माता जी। 46 का लास्ट पैरा प्रभु जी। लास्ट पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता 12.7 में कहा है, तेषा अहम समुद्धरता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हमारा जो भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, हमारा जो भी व्यवसाय है, हमें हमारा काम ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ है। अगर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हो, कोई सरकारी गवर्नमेंट सर्विस करता हो, या कोई बाकी किसी प्रोफेशन में है, या जो गृहिणी है, जो माताएं गृहस्थी चला रहे हैं, उन्होंने भी ये समझना चाहिए कि ये जो हमें कार्य प्राप्त हुआ है ये साधारण कार्य नहीं है, ये भगवान के द्वारा दी गई हमें जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को इसीलिए हमने टालना नहीं चाहिए, लेकिन जितनी प्रामाणिकता और गंभीरता से हम इस जिम्मेदारी को पार कर सके और भगवान की सेवा में इस जिम्मेदारी का जो कार्यफल है उसको इस्तेमाल कर सके, तो ही कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे बढ़ेगा। नहीं तो, और शिल प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कोई भी व्यवसाय आप ऐसे बताइए जिसमें कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल करना पड़ता है। जैसे मैं 2 दिन पहले, कल ही रजनी माता जी से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा माता जी बहुत परेशान हूँ कि इस महीने के एंड में लीज एक्सपायर होने जा रही है और अभी तक ऑफिस की स्केड्यूल की वजह से मुझे समय नहीं मिला घर वर देखने के लिए। तो अभी जब अराउंड 2-3 वीक रह गए मंथ एंड के लिए, तो एकदम प्रेशर की सिचुएशन है। तो ऐसे एक के बाद एक आपके जीवन में भी, आपके व्यवसाय में भी आपको अनुभव आएंगे कि एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमारे व्यवसाय में, या बच्चों को संभालने में, बाकी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाती हुए। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि मुझे ये कार्य करते हो इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, चलो इन कार्यों को ही मैं त्याग कर देता हूँ और आराम से रहेंगे, भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे। क्या ऐसे भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं हम? क्या ख्याल है आपका, हमारी जिम्मेदारियों को टालकर? नहीं प्रभु जी। बिल्कुल नहीं। अभी इनफैक्ट भगवान कृष्ण तो कहते हैं आगे कुछ श्लोकों में कि हमारी जिम्मेदारी को पूर्ण करते वक्त कभी अगर हमें हमारी जान को भी धोखा हो जाए तो भी वो मृत्यु काफी श्रेष्ठ है। ऐसी मृत्यु से जब हम हमारे जो विशेष प्रकार की कर्तव्य भगवान कृष्ण ने बताए उनका त्याग करते हैं हम, और हमारे मन चाहे जीवन जीते हैं, तो वो जो त्याग है वो कभी कभी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करेगा। लेकिन ये जो अलग अलग कठिनाइयां आती है हमारे कार्यों में, वो हमने हमेशा समझना चाहिए कि भगवान की विशेष प्रकार की कृपा है, जिससे कि वह हमें उनके भक्ति में और भी प्रामाणिक और भी गंभीर करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम जब कार्य करेंगे, और एक उदाहरण देता हूं मैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब भगवान के एक महान भक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, और पुरी में काफी साल उन्होंने ये सेवा निभाई। अंग्रेजों का जब शासन होता था, तब एक बार जगन्नाथपुरी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होने के बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लाने के लिए कोर्ट में कहा, जो कि सामान्य जो व्यक्ति है उनको गलत बातें बताकर, उनको प्रभावित कर उनसे काफी शोषण कर रहा था। तो जब उस व्यक्ति को कोर्ट रूम में लाया गया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के सामने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने तुरंत उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति इतना काले जादू में वगैरह भी इतना पारंगत था
कि उसने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर कुछ काले जादू का प्रयोग किया जेल में रहते हो, और इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इनके बच्चे, इनकी वाइफ, ये दोनों बीमार हो गए और भक्ति विनोद ठाकुर जी की भी हेल्थ काफी खराब हो गई। लेकिन उस अवस्था में एक पालकी में बैठकर वो उन्होंने जाना पसंद किया कोर्ट रूम। उन्होंने कहा कि मेरी जब तक जान का आखिरी सांस भी बची है तब तक मैं इस झूठे व्यक्ति को सजा दिए बिना नहीं रहूंगा शांति से। और उन्होंने खुद के पर्सनल डेंजर्स रिस्क होने के बावजूद इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा प्रदान की। तो इससे हम देखते हैं कि हमारे कार्य करते वक्त कभी मुश्किलें जरूर आ सकती, कभी नहीं काफी बार आ सकती है, लेकिन कभी हमने हमारे कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी का कुछ प्रश्न है इसके? हरे कृष्णा। नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। प्रभु जी। ठीक ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कृष्ण की सेवा में इस प्रकार के कार्य अर्पण करना, मतलब कार्य फलों का उनकी सेवा में उपयोग कर कर ये इस प्रकार के जो कार्य है वो भी भक्ति के सेवा के कार्य हो जाते हैं। तो ये आपके लिए एक ग्रुप डिस्कशन एक्सरसाइज है कि आपके व्यवसायिक कर्तव्य में क्या आपको किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और व्यवसायिक कर्तव्य का मतलब ये नहीं कि जो वर्किंग है वही केवल उत्तर दे, जो माताएं है, जो होम मेकर्स है, वो भी बता सकती है कि आपके कर्तव्यों के डिस्चार्ज में कुछ कठिनाई आती है, अगर आती है तो क्या है। और इस पर्टिकुलर श्लोक से और तात्पर्य से, श्लोक क्रमांक 46 हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस प्रकार से अपने कार्य हमने करने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम अराउंड आपको 10-15 मिनट देंगे और 2 ग्रुप्स में हम विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ब्रेकआउट रूम बनाता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है इस प्रश्न के ऊपर? किसी की कोई शंका है? नहीं प्रभु जी। क्या करना है? तो नो प्रभु जी। यू कैन टेक अराउंड 10 मिनट्स टू डिस्कस और फिर हम रीग्रुप करेंगे। ठीक है, लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द चैट। करिश्मा माता जी, ये नाम जो आपने बताया वो उस व्यक्ति का है जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शासन किया था? कुछ अलग नाम याद आ रहा है मुझे। ठीक है, हम अभी ब्रेकआउट रूम शुरू करते हैं। ठीक है, कृपया उसमें आप चर्चा कीजिए इस मुद्दों के आधार पर। हमारे व्यवसायिक जीवनों में जो भी मुश्किलें आती है कर्तव्य पूर्ण करने में, एक कृष्ण भावना व्यक्ति ने किस प्रकार से वो कर्तव्यों को पार करना चाहिए। हरे कृष्ण। ब्रेकआउट रूम्स 2। तो कृपया 10 मिनट से ज्यादा मत लीजिएगा इस चर्चा के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा आरती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। शायद संजय प्रभु जॉब में भी हो सकते हैं रजनी माता जी, तो आप अच्छा, कंटिन्यू कीजिए। आरती माता जी भी जॉब में है क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हाँ, तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि बहुत रीजन ये है, जैसे कि काम के वजह से भी, और यानी घर को भी संभालते हैं, प्लस हम ऑफिस का वर्क भी करते हैं, तो बच्चों को भी संभालते हैं, और तभी कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं। फिर भी हम वो कर्तव्य कभी किसी के लिए नहीं छोड़ते, क्योंकि कर्तव्य ही तो मोस्ट है कि हमें कर्तव्य ही करना है, कर्तव्य के लिए ही
हम अभी भक्ति सेवा में भी है, जिसमें भी बहुत सारी सेवाएं लेके यानी हम लेते हैं, जिसमें 18 दिन का अध्याय भी रहता है, उसमें भी। हरे कृष्णा। कोई नहीं ये लगता है प्रभु जी, संजय प्रभु जी। नोटेड नोटेड मदर। तो मैं चर्चा में भाग लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आपके व्यावसायिक कर्तव्यों में आने वाली कठिनाइयां, तो आपने एक कठिनाई बताई, उसी प्रकार से कठिनाइयों की तो कमी नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों के घरों में भी जो संतान जन्म लेती है, पुत्र पुत्री उनकी जो रहती है, वो भी कभी कभी कृष्ण भावना में अच्छे से भाग नहीं लेते। तो दर्द तो होता है जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे कर्तव्य करना भूल जाए, है ना। तो कभी भी इन कठिनाइयों से ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए कि अभी तो मुझे कार्य करना ही नहीं, इनसे दूर भागने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट ये समझना चाहिए कि ये भगवान ने दी गई मुझे क्या है, एक परीक्षा है, मुझे और गंभीर और प्रामाणिक बनाने के लिए। जी जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। तो रजनी माता जी, आप बता पाएंगे ये? यस, मैं ये भी बता पाऊंगी। और आज का भी उदाहरण, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, जैसे मैं एक सात्विक तरीके से मनाना चाहती थी, जैसे कि दिया लगा, पर वो अभी 21 साल की हुई है। वो किधर गई है, वो जहाँ पे डांस करते हैं ना, वहाँ पे मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं चाहती कि वो उस हिसाब से जिए, पर यानी कृष्ण भक्ति की तरह हम मंदिर लेके जाए उसको, यानी बहुत कुछ, पर वो हमारी बातें सिर्फ मन में ही रहती है। और फिर भी मैं थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं उसको तिलक लगाना चाहती हूँ, पर वो नहीं लगा सकती। फिर बोलती है हाथ में लगाओ क्योंकि मैं अभी डांस करने के लिए जिधर जा रही हूँ वो बहुत बड़ी पार्टी है, मेरा चेहरा खराब होगा। ऐसे ऐसे क्या बोलूं प्रभु जी, सब अपने बच्चे ही अपने हाँ, तो ऐसे देखिए कि ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है कि बच्चों को भक्ति में लाना ये छोटी बात नहीं है ना। तो हम प्रेरणा देने की उनको कोशिश कर सकते हैं और भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि ये जो युवा अवस्था है सबसे ट्रिकी अवस्था है ना। इसमें जो इंद्रिय रहते हैं एकदम स्ट्रांग रहते, सबसे ज्यादा पावरफुल रहते, तो हम उनको प्रेरणा दे सकते, सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन अंततः जो निर्णय लेना है वो उन्हीं को लेना है, उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं क्लोज आउट ब्रेकआउट रूम्स क्लोज करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सबसे पहले जो ब्रेकआउट रूम ग्रुप 2 था, दीप्ति माता जी, प्रगति श्री माता जी और वंदना माता, तो आप में से कोई प्रेजेंट करना चाहेगा? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा हरे जी, कृष्णा जी, महाराज। प्रभु जी, अगर मैं कुछ पॉइंट्स अगर हमारे मिस होते हैं तो प्रगति माता जी और वंदना माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो भी थोड़ा ऐड ऑन कर लें। तो प्रभु जी, हमने डिस्कस किया कि हमें लाइफ में बहुत अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। जैसे प्रगति माता जी बता रहे थे कि कहीं पे भी उनका कितना ट्रैवलिंग होता है प्रोफेशनल फ्रंट पे, तो प्रभु जी उनको खाने का बहुत जैसे तकलीफ होती है, क्योंकि अब जैसे वो वेजिटेरियन, हम सात्विक भोजन ही लेते हैं, तो भगवान ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि उनको एकादशी पे भी मंदिर जाने को भी मिल जाता है और एकादशी फूड मिल जाता है। और नॉट ओनली दैट, उनके जो बच्चे हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं, एकादशी पे व्रत रखते हैं, और उनको भी हॉस्टल में जैसे बच्चों को कहा गया कि इस बार बॉइल्ड आलू मिलेगा अगर आप एकादशी का फास्टिंग कर रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को मोटिवेट किया हुआ है, कि कितना विलिंगनेस, ये हमारी ही मन की भाव है कि हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, भगवान के प्रति हमारी कितनी निष्ठा है। उस प्रकार से बच्चे भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और ऑटोमेटिकली प्रभु जी, जैसा मैंने और वंदना माता जी ने भी हमने शेयर किया कि प्रभु जी, हाँ, तकलीफें आती हैं, लेकिन क्या है ना, हमारा एटीट्यूड डिफरेंट है, लाइफ में चेंज हो गया है। क्योंकि जब हम उसे ऐसे देखते हैं कि हाँ, ये जो आई है ये एक सिचुएशन है और ये तो हम जब जन्म लिया है तो ये तो होगा ही, लेकिन हमें टॉलरेंट, जैसे कहते हैं ना, शीतोष्ण सुख दुखदा, तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो प्रभु जी उसी तरह से हमें टॉलरेट करना है और हमें समझना है कि ये सब प्रकृति के गुण हैं जो हमारे ऊपर इस तरह से हमारे साथ बिहेव करते हैं, और हम किस तरह से उसमें अपने इंटरेक्शन और हम कैसे बिहेव करते हैं वो डिपेंड करता है। तो यही बात है प्रभु जी कि घर पे या बाहर भी, जैसे वंदना माता जी भी बता रहे थे कि वो बहुत सारे सेवा देते हैं, सेवा प्रदान करते हैं अलग अलग जगह, और बाहर जब वो सेवा करना चाहते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली ऐसी व्यवस्था करते हैं कि फैमिली सपोर्ट करती है और कहती है कि ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए और हम घर पे देख लेंगे, संभाल लेंगे सब कुछ। तो प्रभु जी इसी प्रकार से है कि जी प्रभु जी, की आउट ऑफ ड्यूटी जब हम उस प्रकार से करते हैं बिना अटैचमेंट के, हमारी जब ऐसी इच्छा नहीं होती है कि हम सिर्फ भगवान की सेवा में करना चाहते हैं, तो जो चैलेंजेस आते हैं प्रभु जी, वो भी हमें एक मैसेज और कुछ सीख दे के जाते हैं हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। जी थैंक यू बहुत प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद दीप्ति माता जी। तो इसमें लेकिन और भी ऐसे कुछ कुछ उदाहरण, जैसे रजनी माता जी के साथ मैं अभी चर्चा कर रहा था, जिसमें कि और ज्यादा कठिन कुछ कुछ मुद्दे बताए, हमने चर्चा की। जैसे कि कभी भक्तों के घर भी जो बच्चे रहते बच्चे हैं वो भक्ति में इतनी रुचि नहीं लेते, है ना। जी और वो समय काफी कठिन रहता है माता पिता के लिए, जो कि अगर काफी अच्छे भक्त होंगे, ये देखने के लिए मैं तो कृष्ण भावना के तत्वों का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो ये प्यारे छोटे बच्चे हैं या जो भी संतान है, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बने, भक्ति में प्रगति करे, ये उनका विचार रहता है। लेकिन कभी कभी अगर भगवान की ही इच्छा से अगर बच्चे कभी कभी अपने पिछले कंडीशनिंग्स की वजह से कृष्ण भक्ति को तुरंत स्वीकार नहीं करते, तो कभी माता पिता ने एकदम डेस्परेट नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो कृष्ण भक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान ऐसे कभी नहीं करते, है ना। जी जी तो प्रभु। ये समझना चाहिए। मैं और रजनी माता जी चर्चा कर रहे थे कि ये सारी जो कठिनाइयां है हमारे पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते वक्त या व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाते वक्त, ये जो डिफिकल्टीज है, कठिनाइयां, इनको समझना चाहिए भगवान ने हमारे शुद्धिकरण के लिए हमें प्रदान की है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए सारी चीजें इस भौतिक जगत में 100% परफेक्ट तो होगी नहीं। किसी को सेहत का प्रॉब्लम होगा, किसी को बच्चे ठीक से सुनते नहीं, किसी को स्पाउस ठीक से ध्यान नहीं देते देते या देता, या कोई किसी को व्यावसायिक जिम्मेदारियों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये भौतिक जगत का नियम है और इसको हमने हमेशा याद रखना चाहिए हमारे शुद्धिकरण के हिसाब से, है ना। नहीं तो ऐसे जी नहीं कि कभी सारी चीजें अच्छी चल रही है तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी एकदम ऐसे चले, लेकिन थोड़ी मुश्किलें आने लगी तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एकदम नीचे आ गई। वैसे नहीं होना चाहिए फिर।
ठीक है। करेक्ट प्रभु जी। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। ये जो आपने बताया ये तो डेली के ही चैलेंजेस हैं लाइफ के चैलेंज, हमारे। हाँ बिल्कुल। तो ये तो ये हम हर वक्त फेस करते हैं। और प्रभु जी जैसे ये बात है कि हमने अभी जैसे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, तो हमें हम साक्षी भाव से देखते हैं कि हाँ जी, सब सेम लेवल पे नहीं है, सब प्रकृति के अलग अलग गुणों के आधार पे ही हैं। तो हाँ, इसी प्रकार से ये सही कह रहे हैं प्रभु जी आप और जी। भगवान हमें कभी पुश नहीं करते, फोर्स नहीं करते। भगवान हमें प्रेरणा देते हैं अपने भक्तों द्वारा, लेकिन कभी पुश नहीं करते। कि भगवान ऐसे भी व्यक्तियों को खाना पीना, वस्त्र, पानी, अन्न पानी, इनकी व्यवस्था करते हैं, जो कि उनकी भक्त नहीं है, जो कि उन पे विश्वास भी नहीं करते, नास्तिकों की वगैरह, उनकी भी दाना पानी की व्यवस्था भगवान करते हैं। तो हमने भी कभी, जो हमारे सामने जो भी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, उनको प्रेरणा देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ताकि जी जाने अनजाने में वो भगवान कृष्ण से दूर ना हो जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे अगर मैं अपने घर का उदाहरण देता हूँ, अगर मेरे बच्चे को कभी पूछना है मुझे कि तुमने जप किया क्या अच्छे से, तो मैं सबसे पहले खुद को पूछता हूँ कि तुम्हारा जप हुआ है क्या, अच्छे से हुआ है क्या। तो अगर नहीं हुआ है तो वो अच्छे से करो, फिर उनको पूछो। नहीं तो वो जो इंक्वायरी है वो ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगी, है ना। और वो भी पूछना है तो ऐसे नहीं कि गुस्से से पूछा, ये भी कुछ चैंटिंग करने की विधि है, तुम फिर से सारे के सारे माला चैंटिंग करो। तो वो मैं उस बच्चे को भगवान की ओर नहीं प्रेरित कर रहा हूँ, अपने ईगो को, अपने अहंकार को मैं संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें उस व्यक्ति को भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी है, ना तो उस व्यक्ति को डिमोरलाइज करना है, निराश नहीं करना है हमें उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, किसी का और कोई शंका या कोई टिप्पणी है इस पर? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी हम क्रिया, अलग अलग कार्य, दृढ़ संकल्प, इन सारे विधियों में, इन सारे मुद्दों में, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में कैसे ये इनका विभाजन होता है, उसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा की। तो ये जो श्लोक क्रमांक 56 से लेके 78 का जो जो सेक्शन है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। और हमारे इस अध्याय में के जो सारे महत्वपूर्ण श्लोक है, याद करवाने के लिए, मेमोराइजेशन के लिए, वो इसी में पाए जाते हैं। जैसे श्लोक क्रमांक है 54, 55, 65 और 66, 54, 55, 65 एंड 66 वर्स। ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इनसे भी पढ़िए और तात्पर्य भी अच्छे से पढ़िए। और हम ये एक होम एक्सरसाइज कर कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन श्लोकों के जो अनुवाद है और जो तात्पर्य है, उनको पढ़कर आइए। और उसमें से कौन से मुद्दे हम हमारे जीवन के प्रासंगिकता मतलब जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसमें कौन से मुद्दों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आप लिख कर लाइएगा। श्लोक क्रमांक थोड़ा सा पहले से लेते हैं, 54 से लेके 78 तक। ठीक है, 54 से लेके 78 तक। तो जो 64 एंड ऑनवर्ड्स है, वो तो भगवान कृष्ण के दिए गए अंतिम निर्देश है, हम उनका अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन कम से कम 54 से लेके जो 64, 64 तक जो है, उसमें से महत्व वाले मुद्दे आप निकाल कर लाइए। हर एक किसी को क्लियर है क्या है होम एक्सरसाइज? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बताया कि 54 से 78 तक के हाँ, 54, प्रैक्टिकल हाँ। एप्लीकेशन, हाँ जी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए जो जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं हमें वो सब समझने हैं और हमें डिस्कस करने हैं क्लास में नेक्स्ट टाइम। होमवर्क हाँ, है ये। हाँ, आप लिख कर लाइएगा ताकि आप प्रेजेंट कर पाओ। हाँ ठीक जी है। प्रभु। 54 से लेके 78 ना प्रभु जी? हाँ, हाँ। ओके। ठीक है। तो इस पे हम अगली बार, अभी यहाँ पर 10:50 हुए तो, और कल मंडे है, तो यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे। लेकिन भगवद गीता का 18वां अध्याय है, अगले सीटिंग में हमारा
आखिरी सेशन होगा उसमें कंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद हम जो अगला बुक इसके बाद शुरू करेंगे वो है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि मुझे आशा है आप सभी उसको भी काफी अच्छा लगेगा आपको। बहुत महत्वपूर्ण बुक है। जी प्रभु जी। ठीक है, आज की हमारी जो चर्चा रही थोड़ी सी कम समय के लिए रही, लेकिन किसी का कोई प्रश्न कोई टीका टिप्पणी है इसके ऊपर? जो भगवान कृष्ण अलग अलग प्रकार के कार्य, दृढ़ संकल्प, इन सबको 3 गुणों में बताते हैं, और क्रिया। हरे कृष्ण। हरे नहीं प्रभु जी, प्रणाम। नहीं प्रभु जी, कोई धन्यवाद। डाउट नहीं है, काफी क्लियर है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक। और जब भी आपको समय मिले, जो भी हमने उदाहरण यहाँ पर दिए हैं हमारे स्लाइड्स में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और आपको इसके बारे में भी अगर कोई प्रश्न रहे तो आप बाद में पूछ सकते हैं। कि जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण रजोगुण के क्रियाओं में क्यों दिया गया है, लेकिन वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो क्या समझ है आपको? अगर इस पर कुछ डाउट रहा तो आप हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो परीक्षित महाराज ने जो ऐसा करा था कार्य, उसके लिए जब मतलब एक वर्जन जब मैं पढ़ रही थी उनका अवधेशानंद जी महाराज का, तो उसमें उन्होंने ऐसे बताया था, क्योंकि जरासंध का जो मुकुट है, भगवान जब ये जीते थे तो इन्होंने उसे दिया नहीं था, लौटाया नहीं था और उसे रख लिया था। फिर वही मुकुट उस दिन लगाकर ये गए थे, क्योंकि सोने के मुकुट में कली का वास था, तो इसलिए उनकी मति भ्रष्ट हुई और ये सब हुआ। तो ऐसा कुछ सच है क्या प्रभु जी? ऐसे देखो, हमारी जो समझ रहती है हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार रखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित द्वारा श्रीमद् भागवतम का वो वचन कर पाए, श्रीमद् भागवतम का वो चर्चा कर पाए सुखदेव गोस्वामी के मुख द्वारा। और परीक्षित महाराज का जन्म इसीलिए हुआ था कि भागवत उनके द्वारा निकल पाए, और मृत्यु भी भगवान कृष्ण के इच्छा अनुसार उसी प्रकार से अरेंज किया गया। ठीक है। तो भगवान के ये शाश्वत नित्य शुद्ध भक्त है। किसी भी भौतिक चीज में इतनी ताकत नहीं कि एक भक्त को इस स्तर तक इन्फ्लुएंस करे ताकि इस प्रकार की कोई गलती हो पाए। ये भगवान के आदेश के अनुसार उसके बिना संभव नहीं है बिल्कुल। जैसे अभी रिसेंटली रामनवमी होकर गई, तो रामनवमी के क्लास में मैं सुन रहा था मंथरा के बारे में और कैकेयी के बारे में, कि मंथरा की जो मति भ्रष्ट हो गई कैकेयी को गलत तरीके से उकसाने के लिए, तो ये भी भगवान के ही इच्छा द्वारा हुआ था। नहीं तो संभव ही नहीं था कि कैकेयी ऐसे डिल्यूजन में जाएगी। क्योंकि जब मंथरा ने सबसे पहली बार कैकेयी को ये न्यूज दी कि दशरथ महाराज कल रामचंद्र को राजा बनाने वाले हैं, तब कैकेयी ने तुरंत अपने गले का जो मोतियों का हार था वो निकालकर मंथरा को सौंप दिया, है ना। तो उसके रूप में उसके मन में बिल्कुल छल कपट नहीं था, लेकिन भगवान की इच्छा द्वारा ही मंथरा ने ये छल कपट निर्माण किया। तो मंथरा तो काफी साधारण व्यक्ति है परीक्षित महाराज के सामने। परीक्षित महाराज तो भगवान के शाश्वत नित्य शुद्ध भक्त है, एसोसिएट है। तो उनके द्वारा ये गलती होना असंभव है, अनलेस एंड अदरवाइज दैट इज द डिवाइन विल ऑफ द लॉर्ड, जब तक वो भगवान की खुद की इच्छा नहीं है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रगति श्री माता जी, आपका कोई सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं अभी क्लास हो गया। ये तो मेरे को एक शेयर करना था। एक्चुअली अभी नवरात्र थे, तो नारायण की कृपा से मेरे पास घर पर ही मैं क्या बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं। एक्चुअली मैं जगन्नाथपुरी गए थे लास्ट टाइम नवंबर में हम, और अभी नारायण की कृपा से वापस से भगवान ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में ही जून में भी टिकट हो गया है हमारा। अच्छा। और जी,
तो मेरे को मन में ना बार बार यही आया कि मैं जब भी वहां जाती हूँ, वो लिस्ट ऑफ दे देते हैं ना कि यहाँ यहाँ जाएंगे, दे टेल अस द प्लेसेस दैट विल विजिट, एंड वो देखा और मेरे मन में तब आया इस दफा भी हम वहां पे नहीं जा पाएंगे। कौन सी जगह है आप बताइए? बालासोर, बालासोर, खीरचोर। वो क्योंकि इट इज 3-4 hours फ्रॉम भुवनेश्वर and it's on the border of West Bengal. It's 2.5 hours from West आवाज Bengal, जो and from Odisha it's 3-4 hours. So it's out of the route actually. So that was not in the list. तो तब से मेरे मन में आया अरे यहाँ वहाँ पे तो जा नहीं पाएंगे। मैंने 2 दिन बाद ही ऐसा हुआ कि my neighbor happened to be from that place and वो नए आए हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, वो घर पे आए तो देखा जगन्नाथ जी का फोटो है, तो मैं तो वहीं से ही हूँ, दैट इज माय नेटिव प्लेस, और मैं बालासुर में रहती हूँ। मैंने कहा अरे वाह, मैं तो बालेश्वर जो वहाँ पे जगह पे है, मैंने बताया हम लास्ट टाइम वहां जाकर आए और जगन्नाथ जी की बात करने लग गए सारी, वहां पे जितनी भी जगहें गंभीरा और वहाँ स्वर्ग द्वार और समुद्र सब की बात करने लग गए। बोलते वो तो मन्नत लगाते हैं वहां पे फैमिलीज जो है कि स्वर्ग द्वार में ही मतलब हमारा अंतिम होना चाहिए, मतलब मन्नत लगाते हैं फैमिलीज में। और बोलती मेरे तो नेटिव प्लेस है, मेरे घर से जस्ट 2 लेन वो टेम्पल है, खीरचोर टेम्पल, खीरे चोरा बोलते हैं वहां पे। और बोलती मेरी मम्मी आ रही है मंडे को, तो मेरे सामने ही फोन लगाया है कि आप आओगे तो उस टेम्पल का आप खीर लेकर आना, एंड शी ब्रॉट दैट खीर। मैं मतलब मैं आई वाज स्टिल बाउंड, मैं सोच आई कांट एक्सप्रेस कि किसको बताऊं ऐसा, कि मैंने फिर इमीडिएटली फोटो भी डाला था शायद से ग्रुप में कि आई गॉट दैट लिटिल, और वहां का हाँ प्रसाद भी मिला मेरे फोटो को देखा था फोटो। खीर चोरे का। और अभी आपने स्टोरी सुना रहे थे आप माधवेंद्र पुरी जी की, कि वो चंदन वहीं से लेने गए थे और तभी वो खीरचोर का प्रसाद वहां से उन्होंने भगवान ने उनके लिए रखा था निकाल के। और मतलब मैं नहीं जा पाई तो भगवान ने अपना प्रसाद भेज दिया ऐसा। नहीं, I was really feeling blessed. I want to share this with you. आप लोग समझ पाएंगे वैष्णव, इसके लिए मैंने माधवेंद्र पुरी जी का नाम है, इसके लिए मैं शेयर किया आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति श्री माता जी आप हमें बताने के लिए। बस यही है कि भगवान की प्रसन्नता के और हमें हमारी प्रसन्नता रखनी है। अगर भगवान हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं भी कभी पूर्ण करते हैं बहुत अच्छा है। कभी अगर किसी कारण कुछ चीज संभव नहीं हो पाती तो भी बिल्कुल निराश नहीं होना है ना। और आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं वही बड़ी बात है। जगन्नाथपुरी में भी कितनी महत्वपूर्ण गंभीरा देख सकते हैं आप, सिद्ध बकुल और तोता गोपीनाथ मंदिर, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, और इस दफा गुंडीचा। दर्शन करेंगे तो गुंडीचा में ही करेंगे, रथ हाँ यात्रा में ही जा रहे हैं 22 जून को। और बस रहने की वगैरह व्यवस्था अच्छे से खुद का ध्यान रखिएगा, भीड़ बहुत रहती है। जी प्रभु ठीक है, जी, हस्बैंड भी यही बोल रहे हैं कि भीड़ में मत जाना। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं जाना। और स्पेसिफिकली जो आभूषण वगैरह वो खुद के बिल्कुल लेकर मत जाना, मतलब यू वियर द सो दैट आपको वो टेंशन ना रहे, आपका ध्यान पूरी तरह भगवान की ओर जुड़ा रहे। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति श्री माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम हरे अभी कृष्ण सभी को। कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।